आंदोलन आज से नहीं, इससे पूर्व भी हो चुका है। बंगाल में 5-5 दिनों से 8-8 दिनों तक लोगों ने किया है कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि हम कुर्मी हैं और कुर्मी संवैधानिक रूप से आदिवासी है। इसको अंग्रेज सरकार के सेंसस 1911 में और 13 के गजट में ये क्लियरेंस हो चुका है कि कुर्मी की संस्कृति आदिवासी है, उसका जो नेगाचारी आदिवासी है, रहन सहन आदिवासी है, खान पान रहन आदिवासी है, उसका जो दैनिक जीवन काल जो है वो आदिवासी संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसलिए ये निश्चित रूप से अन्य जातियों से ये भिन्न है और आज झारखंड में ये आदिवासी है। और 1931 के सेंसस में भी अंग्रेज सरकार ने ये क्लियरेंस दिया है कि कुर्मी आदिवासी है। लेकिन जब हम स्वतंत्र भारत में आए 1950 में, जब हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य भारत देश आज़ाद हो गया, उसका अपना एक संविधान हुआ। उस संविधान के सूची में कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल तो जरूर रखा, लेकिन सरकारी सुविधा से वंचित रखा है। हम कुर्मी को कुर्मी करके उसको आदिवासी की सुविधाओं से वंचित कर दिया और गैर आदिवासी सूची में शामिल कर दिया। लड़ाई उसी की है। उसी लड़ाई के तहत कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हमको आदिवासी सूची में शामिल किया जाए और हमारे जो आदिवासी की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे जो दूर रखा गया है, उसमें जब तक शामिल नहीं करेंगे तब तक हम आंदोलन रख रहेंगे। उसी आंदोलन की एक कड़ी है वेद ग्रहण छेका। मैं चाहता हूँ और तमाम विभागों में आज जुटे हैं इसी कार्यक्रम को लेकर सांस्कृतिक साधवाद के हमारी माँ बहनें भी आई हैं, नौजवान लोग भी आए हैं, बुजुर्ग लोग भी आए हैं कि सरकार हमारी मांग जायज है, इसलिए कुर्मी सूची में कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। इससे पहले भी कुर्मी एसटी की सूची में शामिल था, क्या कारण था कि उसे हटा दिया गया? ये मैं बता दूं, ये साफ है कि जब झारखंड अलग हुआ उससे पहले हम शामिल थे। झारखंड ये भारत जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत में हमको षड्यंत्र के तहत कुर्मी को आदिवासी सूची से हटाया गया है। इसलिए कि कुर्मी जहाँ जहाँ भी बसा है, ये 250 किलोमीटर की रेडियस में है मिडिल से, जो जाता है सरगुजा से लेके पारसनाथ पहाड़ तक और इधर मेदिनीपुर से लेके इधर रायपुर छत्तीसगढ़ तक। ये बृहद झारखंड में जो कुर्मी समाज है, ये कुर्मी समाज संवैधानिक रूप से आदिवासी है और आदिवासी की सुविधा भी कुर्मी कहकर लिया भी गया है। लेकिन कुर्मी को कुर्मी कहकर संविधान में इसे गैर आदिवासी कर दिया। एक बार देखा जाता कि इसमें एक होता है कुर्मी, एक होता है कुर्मी, दोनों में अंतर देखिए, कुर्मी और कुर्मी ये दोनों में अंतर, ये पर्यायवाची शब्द है, तो इसे नहीं हम कह सकते, लेकिन पर्यायवाची है। इसलिए कि कहीं र का उच्चारण ड होता है और ड का उच्चारण र भी होता है। आप अंग्रेजी में जहाँ भी बहुत जगह लिखा हुआ देखे होंगे, कुर्मी को अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो कुर्मी हो जाता है, KUDAMI, कुर्मी हो जाता है। ये कुर्मी और कुर्मी दोनों एक है और छोटा नागपुर एरिया में
जो झारखंड के एरिया में है, बृहद झारखंड में जो उड़ीसा में है, बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है और झारखंड में है, ये कुर्मी है और संवैधानिक रूप से कुर्मी आदिवासी है। कुर्मी कहकर इसे गैर आदिवासी किया है। इसी कुर्मी को हम फिर से कुर्मी में शामिल कर आदिवासी सूची में शामिल करने का आंदोलन कर रहे हैं। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मैं धनेश्वर विद्यार्थी, पूर्व प्राचार्य झारखंड कॉलेज डुमरी। ये झारखंड कॉलेज झारखंड का पहला कॉलेज है जिसको शिवा महतो ने और विनोद बिहारी महतो ने मिलकर बनाया था और मैं वहाँ का प्रारंभिक प्राचार्य रहा हूँ। 20 वर्ष 40 वर्षों तक सेवा किया। अभी मैं इसी मई महीने में रिटायर किया हूँ और इसके पश्चात मैं चाहता हूँ कि कुर्मी के हक और अधिकार के लिए मैं लड़ता रहूँ, अंतिम क्षण तक लड़ता रहूँ। मेरे जिसमें जब तक ये एनर्जी रहेगा मैं लड़ता रहूँगा। धन्यवाद।